हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्वागत करते हैं। फिर से मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम लेकर आया हूं। ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है टाइम एंड वर्क का। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहां से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक टाइप था, सिंपली क्वेश्चन था। इस सेकेंड टाइप में भी सिंपली है। सेकेंड टाइप हमारा डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप देखें इस टाइप को। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम सेम टाइप का है। फर्स्ट प्रॉब्लम कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी है, किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और उसी काम को बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कोई काम है, उस काम को ए और बी दोनों मिलकर करता है तो 10 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को मिलकर करता है तो 15 दिन करता है, 15 दिन में समाप्त कर देगा। सी और ए उसी सेम वर्क को करेगा साथ में, सी और ए मिलकर, तो उसी वर्क को 20 दिन में करता है। तो यहां पे हम तीनों का एलसीएम लेके वर्क मान लेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना है। तो यहाँ 10, 15 और 20 का अगर एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो आप अगर एलसीएम डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो हड़बड़ाना नहीं है, आप सीधा सिंपली अभी फर्स्ट हमको एकदम जीरो से इनिशियल से सोचना है। नहीं सकेंगे तो हम डायरेक्ट एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 10, 15 और 20 का एलसीएम जो होगा 60 है। मान लीजिए हमारा 60 वर्क है, 60 यूनिट हमारा काम है, हमें 60 वर्क करवाना है। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 काम कर देगा। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 काम करता होगा, 10 दिन मिला के क्या 60 काम हो जाता होगा। उसी तरह ये 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा दोनों मिलके 4 काम। उसी तरह ये 20 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 3 काम। यानी ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता इफिशियंसी कितना हुआ 6। बी और सी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना हुआ 4। सी और ए एक दिन का कार्य कितना करेगा 3। अगर तीनों को मिला दिया जाए, ए प्लस बी, इसको भी बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों को अगर काम में भिड़ा देते हैं, ए बी को भी, बी सी को और सी ए, मतलब हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन ए करेगा, 2 दिन बी करेगा, 2 दिन सी करेगा, 2A 2B 2C, 2 दिन करेगा तीनों। और यहाँ क्या है, ए बी का कार्य क्षमता एक दिन का, बी सी का एक दिन का, सी ए का, इसको भी जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13, यानी 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 13/2। यानी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 13/2। तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो इतना है। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को करे तो कितना दिन में करेगा। यहाँ पे तीनों का कार्य क्षमता हमें मिल गया और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला, तो बी और ए को हटा देंगे, ए और बी का कार्य क्षमता माइनस कर देंगे तो किसका कार्य क्षमता निकल जाएगा सी का, क्योंकि हमको यहाँ पूछा है सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, मतलब सी का कार्य क्षमता हमको निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का यहाँ कितना है कार्य क्षमता 6, यानी ए और बी एक दिन में काम करता है 6 और तीनों मिलता है तो 13/2। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी प्लस सी बराबर 13/2 और ए इधर चला जाएगा, ए का कार्य क्षमता 6। तो ये अगर देखेंगे तो 6.5 है और ये 6 है, घटाएंगे तो कितना आएगा आधा, या तो फिर एलसीएम लीजिए 6 दूना 12, 13 में से 12 घटेगा 1/2। यानी हमारा सी का कार्य क्षमता, किसका कार्य क्षमता सी का, यहाँ पे सी होगा, ए और बी का माइनस कर दिए, तो सी का कार्य क्षमता कितना आ जा रहा है 1/2, यानी सी एक दिन में आधा काम करता है। तो सी द्वारा ही हमको टोटल कार्य करवाना है 60 काम, एक दिन में आधा कार्य करता है, तो टोटल कार्य करने में कितना 120 दिन लग जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, इतना दिन कार्य करेगा तो हमारा सी कंप्लीट कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। यानी कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में, बस ए बी का एक दिन का कार्य क्षमता, बी सी का एक दिन का कार्य क्षमता, सी ए का एक दिन का कार्य क्षमता, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2A 2B 2C आ जाएगा।
2 को डिवाइड कर दिए तो ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। और तीनों का कार्य क्षमता निकला, लेकिन हमको यहाँ किसका पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है, तो ए और बी को घटा देंगे तो सी का कार्य क्षमता निकल गया। अब सी का कार्य एक दिन में आधा करता है, हमको काम करवाना है 60 काम, तो कितना दिन चलेगा, 120 दिन करेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन, आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ए बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कोई कार्य है उसको 8 दिन में करता है, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या है। बी और सी वही कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें 2-2 का ग्रुप बनाया था, इसमें तीनों को यहां पे मिला दिया। तो ए बी 8 दिन में, बी सी 12 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करें, मतलब ए और सी का इफिशियंसी निकालना है हमको, कार्य क्षमता निकालना है। तो यहां पे क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो 24 में तीनों कट जाएगा, 8 से विभाग डिवाइड होगा, 12 से विभाग लगेगा, 6 से भी, तो 24 हमारा एलसीएम हो गया। यानी 24 यूनिट हम वर्क मान लिए, 24 वो काम मान लिए कि हमारा काम कितना करवाना है, 24। अब ए बी काम करने आया, 8 दिन में खत्म कर दिया, मतलब एक दिन में कितना काम किया, 3। बी सी आया काम करने, 12 दिन में खत्म कर दिया, तो एक दिन में कितना काम किया, 2। ये आएगा तो एक दिन में कितना करेगा, 4। तो अब यहाँ पे देखिए, तीनों मिलता है तो एक दिन में 4 काम करता है, और बी और सी मिलता है तो एक दिन में 2 काम करता है। अगर हम बी सी को घटा देंगे यहाँ तो ए का कार्य निकल जाएगा। तीनों अगर कार्य करता है 4 कार्य करता है तीनों, उसमें से बी सी का कार्य हमको पता है एक दिन का 2, अगर हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी सी हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए। तो हमारा ए का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे, ए एक दिन में 2 कार्य करता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर 3 कार्य करता है, और ए का कार्य क्षमता 2 है। तो अगर हम दोनों मिलकर 3 कार्य कर रहा है, ए अकेले 2 कार्य कर रहा है, इसका मतलब बी कितना कार्य कर रहा होगा, 1 कार्य कर रहा होगा। तो बी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1। अब बी का कार्य क्षमता निकल गया, तो बी हमारा पता चल गया कि एक दिन में 1 काम करता है। बी और सी दोनों मिलता है तो एक दिन में 2 कार्य करता है, मतलब सी भी 1 कार्य करता होगा, तो सी की भी कार्य क्षमता कितना, तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ से पूछा है ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो ए और सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, ए और सी मिलेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य। 3 कार्य करेंगे, टोटल कार्य कितना है, 24। तो 24 कार्य करेगा, एक दिन में 3 कार्य करेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन में काम को हमारा कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर 3rd। तो उम्मीद है कि आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे, बस इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी निकल जाएगा। कुछ भी पूछेगा, कार्य क्षमता निकाल के कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। ये 2 और क्वेश्चन हमारा सेम टाइप का ही लगभग है। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था, ए किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। ए क्या है, कोई कार्य करता है 20 दिन लगाता है। बी उसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है। बी को कराया जाएगा तो कितना दिन लगाएगा, 5 दिन। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी साथ मिलकर करते हैं, यानी सी को अगर कार्य कराया जाएगा तो उतना ही टाइम लेता है जितना ए और बी मिलकर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम सी लेता है, मतलब ए बी का जितना कार्य क्षमता है, एक दिन में जितना कार्य करता होगा ए और बी मिल करके उतना ही कार्य करता होगा सी, तभी तो सेम काम को उतने समय में कर रहा है। तो हम सबसे पहले नंबर हमसे पूछ रहा है फिर क्या, ये तीनों मिलकर करे तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, तो तीनों का एफिशिएंसी हमको निकालना होगा। ए और बी का एफिशिएंसी पहले निकालते हैं, तब हमको सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी जितना समय लेता है दोनों मिलकर उतना समय में सी अकेले करता है, मतलब ये दोनों के एफिशिएंसी के योग के बराबर यानी जोड़ के बराबर सी का एफिशिएंसी है, सी का कार्य क्षमता है। तो देखिए यहाँ ए और बी के लिए हम निकालते हैं, तो मान लिए 20 काम है, दोनों का लघुत्तम 20, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 1, और ये एक दिन में कितना कार्य करता होगा 4, और सी दोनों मिला दिया जाए तो कितना दिन में काम करेगा, 4 और 1 5, एक दिन में 5 काम करेगा, तो 5 काम करेगा तो 20 काम कराना है, मतलब 4 दिन में खत्म करता, मतलब 4 दिन में वो भी खत्म करता है सी भी। तो सी 4 दिन में खत्म करता होगा, इसका मतलब वो भी एक दिन में 5 काम करता होगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर। तो ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1, तो सी एक दिन में कितना कार्य करता होगा 5। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, ए बी सी तीनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5, मतलब हमारा 10 कार्य हो जाएगा। एक दिन में कितना कार्य होगा 10।
तो 20 को काम ही करवाना है तीनों मिला करके, एक दिन में 10 को करिए देगा, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 2 दिन में। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस पढ़ते जाना है, कार्य क्षमता निकालते जाना है, यानी एक दिन में कार्य कितना करता है, बस इसी टाइप बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, कर सकता है। ए किसी काम को कितना में पूरा करता है? 2 घंटा में। बी इसी कार्य का 3 गुना काम को, जो काम ए कर रहा है उसी काम का 3 गुना काम, मतलब 3 काम को, बी के बारे में थोड़ा अलग लिखते हैं। बी 3 काम को, ए एक काम को 2 घंटा में पूरा करता है, तो बी इसी काम के 3 गुना, मतलब 3 काम को 8 घंटा में पूरा करता है। तो हम यहां जब बनाएंगे तो हमको 3 काम नहीं करवाएंगे, हम एक काम को देखेंगे कि एक काम करने में बी कितना टाइम लेता है। 3 काम करने में 8 दिन, सॉरी 3 काम करने में 8 घंटा, तो एक काम करने में 8/3 घंटा, यानी 3 काम करने में 3 गुना काम करने में 8 घंटा, तो 1 गुना काम करने में 8/3 घंटा, मतलब बी उसी काम को 8/3। ए एक काम को 2 घंटा में करता है, बी उसी काम को 8/3 घंटा में करेगा। लेकिन हमको ये दिया नहीं था, यहाँ दिया हुआ था कि 3 गुना काम को 8 घंटा में करता है, तो एक काम को करने में 8/3 घंटा लगेगा, तो हम बी का निकाल लिए, उसी काम को 8/3 घंटा में करता है। सी उसी काम को 8 घंटा में, सी उसी काम को 8 घंटा में। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, तीनों मिल जाए, तो कितना समय में ये कंप्लीट करेंगे काम? तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम जो लेंगे ना, जब बट्टा में आ जाएगा तो एलसीएम ऊपर वाला का लेते हैं। क्यों? अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। देखिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 काम मान लिए, 8 यूनिट वर्क है हमारा। तो यहाँ पे ए हमारा 2 घंटा में 8 काम करता है, 1 घंटा में कितना काम करता होगा? 4। अब ई 8/3 घंटा में काम करता है, तो इसका मतलब हमारा 1 घंटा में कितना काम होता होगा? तो 8/8/3। देखिए ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 काम करता होगा। इसलिए लेते हैं हम लोग ऊपर वाला को, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये कट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा एलसीएम ऐसा रहे ताकि हमारा फ्रैक्शन नहीं बने। अब ये हमारा 8 घंटा में करता है 8 काम को, तो 1 घंटा में कितना काम करता हो? 1 काम। तो तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, 4 3 7 और 1 8, तीनों मिल जाएंगे तो 8 काम करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे, और हमको 8 ही यूनिट काम करवाना है, तो 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा में हमारा क्या हो जाएगा? वर्क कंप्लीट। तो आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतना कमांड बढ़ेगा, उतना थिंकिंग पावर बढ़ेगा। केवल वीडियो देख करके कुछ नहीं किया जा सकता, बस आइडिया सीखना है, क्वेश्चन का टाइप समझना है, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हुए हमको क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना वेराइटी का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, उतना ज़्यादा आपका कमांड होता जाएगा, फिर आसान लगने लगेगा मैथ्स।